नमस्कार, आपका स्वागत है। राधे धे। जय श्री कृष्ण और गुरुदेव महाराज की जय। प्यारे भक्तों, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य को बिगाड़ देते हैं। खासकर जब बात दान की हो तो यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सी चीजें दान करना शुभ होता है और कौन सी नहीं। शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिनका दान करना वर्जित माना गया है। इन वस्तुओं का दान करने से घर में अशांति, दरिद्रता और दुर्भाग्य प्रवेश कर सकता है। आज हम इन्हीं 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें दान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल कई लोग अपने कर्मों के कारण अपने ही जीवन की दिशा बिगाड़ रहे हैं, गलतियां खुद करते हैं और फिर भगवान को दोष देने लगते हैं। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हो रही है। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें दूसरों को दे देते हैं जो हमारे घर की समृद्धि को भी अपने साथ ले जाती। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कुछ चीजें कभी भी किसी को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता आ जाती। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दान करना पुण्य का काम है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज दान करने योग्य नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे हमारे घर की समृद्ध और लक्ष्मी माता से जुड़ी होती। अगर यह चीजें गलत तरीके से दान कर दी जाए तो घर में धन की कमी आ सकती, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार चलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तु के नियमों का पालन नहीं करता तो उसके घर में धीरे धीरे नकारात्मक असर दिखने लगता है। आपको अपने घर को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार की खुशहाली बनाए रखनी है, तो रसोई और अन्य स्थानों पर इन गलतियों से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से पूजा पाठ करता है, मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। साथ ही अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के समाधान भी बताते, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, विष्णु पुराण में कुछ विशेष चीजों का उल्लेख किया गया है जिनका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां धन, वैभव और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि किसी कारणवश माता लक्ष्मी नाराज हो जाए तो घर से धन, संपत्ति और समृद्धि भी समाप्त हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती न करें जिससे माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, उसकी आमदनी भी अच्छी होती है, फिर भी घर में धन की कमी बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण केवल मेहनत की कमी नहीं, बल्कि हमारे ही घर में मौजूद कुछ चीजें हो सकती हैं जो दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कुछ विशेष चीजों को दूसरों को उधार दिया जाए तो माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती और दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में दूसरों को नहीं देना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी इस विषय में विस्तार से बताया गया है कि किन गलतियों के कारण घर में दरिद्रता आती है और किन उपायों को अपनाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो इन बातों को समझना और इनका पालन करना आवश्यक है। अब यहाँ कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो इन बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक प्रसिद्ध कहावत भी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता वह इन उपायों पर विश्वास भी नहीं करेगा। इसीलिए सटीक और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, अब जानते हैं कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें महिलाओं या पुरुषों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में
जरूर डाल दें। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। भक्तों, स्त्रियों के आभूषण सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माने जाते हैं। जब कोई महिला सुंदर आभूषणों से सजी होती है तो वह माँ लक्ष्मी के समान ही दिखाई देती है। यही कारण है कि जब हम नए गहने खरीदते हैं तो पहले उन्हें माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें धारण करते हैं। घर की स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है और उनके गहने घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी या घर की स्त्रियों के गहने किसी को उधार में नहीं देने चाहिए, ना ही दान में देने चाहिए और ना ही किसी और के उपयोग के लिए देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कुछ महिलाएं अक्सर अपने गहनों की बजाय दूसरी महिलाओं के गहनों की डिजाइन या बनावट पसंद करने लगती हैं और कई बार आपस में गहने बदलकर पहन लेती हैं। लेकिन भक्तों, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह तो स्वयं मां लक्ष्मी को अपने घर से विदा करने जैसा है, क्योंकि गहने केवल धातु नहीं होते, वे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं। आपके लिए वही गहने शुभ होते हैं जो आपके अपने हैं। किसी और के गहने पहनने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा कम होती है, बल्कि इससे आपके भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमेशा अपने ही गहनों को पहने और दूसरों को अपने गहने इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। दूसरी चीज है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है और यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसके सही नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर की झाड़ू खराब हो जाए तो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी कचरे में ना फेंकें और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि यदि आपके घर की झाड़ू को कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका असर आपके घर की सुख, शांति और बरकत पर पड़ सकता है। ठीक इसी तरह आपको भी कभी किसी और के घर की झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहरी लोगों की नजर ना पड़े। अगर इसे खुली जगह पर रख दिया जाए तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह हो सकती। खासकर टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को बिस्तर के नीचे या रसोई में कभी न रखें। ऐसा करने से परिवार में अनबन बढ़ सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कभी पैरों से नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा झाड़ू को आदर पूर्वक रखें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा हो तो तुरंत झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के काम में बाधा आ सकती और उसकी सफलता में रुकावटें आ सकती हैं। इसी तरह जब घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां ससुराल के लिए विदा हो रही हो, तब भी तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन हानि हो सकती। तो भक्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो झाड़ू से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तीसरी चीज, भक्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और अगर उनकी कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा निवास करें और कभी भी रूठ कर ना जाए। अगर आपके घर में धन रखा हुआ है, खासकर वह धन जो आपकी पत्नी के पास सुरक्षित रखा गया हो, तो उसे कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती और भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से त्योहारों और एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी के दिन तिजोरी में रखा हुआ पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का होता है। अगर किसी खास दिन घर से धन बाहर चला जाए तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं होता, बल्कि एक संकेत माना जाता है कि आगे चलकर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जहां धन का सम्मान नहीं होता, वहां मां लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं टिकती। जो लोग अपने धन को संभाल कर रखते हैं
उसकी कद्र करते हैं, वहीं पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती। इसीलिए जरूरी है कि शुभ तिथियों या खास अवसरों पर धन उधार देने से बचें। जब हम बिना सोच विचार के धन खर्च कर देते हैं या किसी को दे देते हैं तो यह लापरवाही धीरे धीरे दरिद्रता को न्योता देने। घर में मौजूद हर वस्तु सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, बल्कि उसमें एक विशेष ऊर्जा समाई होती है। यह ऊर्जा हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बनाए रखती है। खासतौर पर सफेद रंग की वस्तुएं जैसे दूध, दही, चावल, नमक, नारियल, आटा आदि का गहरा संबंध मां अन्नपूर्णा और चंद्रदेव से होता है। लेकिन एक विशेष बात यह भी है कि जब सूर्यास्त के बाद इन चीजों को दान में दिया जाता है या किसी को उधार में दिया जाता है तो इसका प्रभाव हमारे घर की धन संपत्ति, शांति और भाग्य पर भी पड़ सकता है। कहते हैं सफेद चीजें बहुत जल्दी बुरी नजर का शिकार होती हैं। जैसे ही दिन ढलता है और अंधेरा छाने लगता है, वैसे ही ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगती। इसीलिए कहा गया है कि इन वस्तुओं को सूर्यास्त के बाद किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो और पारिवारिक सुख शांति में बाधा आ सकती। अगर आपको किसी जरूरतमंद की मदद करनी है तो सुबह के समय बाजार से नई वस्तु खरीद कर दें, लेकिन अपने रसोई घर की वस्तुएं न दें। नमक की बात करें तो इसका महत्व और भी अधिक होता है। यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली वस्तु है, बल्कि यह किस्मत से भी सीधा जुड़ा होता है। यदि रात के समय इसे किसी को दिया जाए तो इससे घर की समृद्धि पर विपरीत असर पड़ सकता है। मान्यता है कि नमक रात में देने से धन की कमी, घर में दरिद्रता और रिश्तों में खटास आने लगती। कई बार हम सोचते हैं कि अचानक जीवन में परेशानियां क्यों बढ़ गईं, खर्चे क्यों बढ़ गए, रिश्ते क्यों बिगड़ने लगे। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमने अनजाने में इन नियमों की अनदेखी कर दी हो। मां लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां नियमों का पालन होता है और धन, संपत्ति, अन्न और घर के हर हिस्से का आदर किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो यह ध्यान रखें कि रात के समय सफेद वस्तुएं, खासकर नमक, किसी को भी न दें। अब बात करते हैं रसोई घर की, जो किसी भी घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। जैसे हम तिजोरी में धन संभाल कर रखते हैं, वैसे ही रसोई को साफ सुथरा और पवित्र रखना भी आवश्यक होता है। मां लक्ष्मी को रसोई से जुड़ी कई वस्तुएं अत्यंत प्रिय होती हैं, जैसे चकला, बेलन और तवा। कई लोग इन्हें दूसरों को उधार दे देते हैं, लेकिन यह बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि जब आप ये वस्तुएं किसी को देते हैं तो आपके घर का सौभाग्य भी उनके साथ चला जाता है। इससे घर में धीरे धीरे धन की हानि होने लगती है और मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती। इन वस्तुओं का प्रयोग केवल अपने घर में करना चाहिए और इन्हें हमेशा साफ व आदर पूर्वक रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती और घर धन धान्य से भरा रहता। अब बात करते हैं नुकीली वस्तुओं की, जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि। इन्हें दान देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन वस्तुओं का दान करने से घर में कलह और तनाव बढ़ सकता है, आपसी रिश्तों में दरारें आ सकती हैं और पारिवारिक शांति भंग हो सकती। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे तो इन नुकीली चीजों का दान करने से बचें। स्टील के बर्तन जो दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनके दान से भी जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। इनका संबंध शनि ग्रह से होता है और शनि जब कुपित होते हैं तो जीवन में संघर्ष और रुकावटें बढ़ जाती हैं। अगर आपने अनजाने में स्टील के बर्तन दान किए हैं और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है इसका कारण यही हो। प्लास्टिक की वस्तुएं भी राहु से जुड़ी मानी जाती हैं। जब इन्हें दान किया जाता है तो राहु की नकारात्मकता घर में प्रवेश कर सकती है, जिससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ विशेष चीजों का दान वर्जित है, जैसे प्याज और लहसुन। ये वस्तुएं तामसिक प्रकृति की होती हैं और रात के समय इनका दान घर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इससे घर के सदस्यों में मतभेद और तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में समृद्धि, शांति और सौभाग्य बनाए रखना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। दान अवश्य करें, लेकिन सोच समझकर और सही वस्तुओं का, तभी वह पुण्य का कारण बनेगा और आपके जीवन में शुभ फल देगा। हमारा उद्देश्य आपको सही जानकारी देना है, जिसे आप अपने विश्वास और आस्था के अनुसार अपनाएं। ऐसी बातें हमारे पूर्वजों ने वर्षों के अनुभव से जानी और हमें विरासत में सौंपी हैं। इन पर ध्यान देकर हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं।